नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गार्डन का मतलब होता है ढेर सारे फूल पूरे गार्डन में खिले हुए हों। नीले, पीले, सफ़ेद, हरे और कुछ गुलाबी होते हैं, तो कुछ वेरीगेटेड होते हैं, कुछ सीजनल होते हैं, तो कुछ परमानेंट होते हैं। इन सारे फ्लावर से जब हमारा गार्डन भरा रहता है तो हमारा मन बहुत ही खुश हो जाता है। और ये जो फ्लावर्स होते हैं ये कुछ परमानेंट भी होते हैं, गुलाब की तरह, गुड़हल की तरह, और कुछ सीज़नल होते हैं जैसे पिटोनिया है, डायंथस है। तो ये सारे जब हमारे गार्डन में खिले होते हैं तो हमारा मन इन्हें देख कर के बहुत ही खुश हो जाता है। और इनका फ़ायदा एक और भी होता है कि हमारे गार्डन में बहुत सारी तितलियाँ आती हैं, भँवरे आते हैं और इन सारे फूलों पर बैठते हैं। हमको क्योंकि हम अपने गार्डन में कुछ सब्जियों के भी प्लांट लगाते हैं और फ्रूट्स के भी प्लांट लगाते हैं। तो जब इन फ्लावर्स पर तितलियाँ आती हैं यानी कि पॉलिनेटर्स आते हैं तो उसका भी हमें फ़ायदा मिलता है। वो हमारे प्लांट के, हमारे सब्जियों के, फलों के प्लांट फूलों को पॉलिनेट करते हैं जिससे हमारे फल और सब्जियाँ बनते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि कौन-कौन से परमानेंट फ्लावर हैं जो हमारे घर में होने ही चाहिए। तो दोस्तों, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो हमारे होम गार्डन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब देखने में भी बहुत ही सुंदर होते हैं और साथ ही साथ घर में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी उनके कारण आती है। तो इसीलिए हमारे घर में ऐसे कुछ फूलों के पौधे हैं जो होने चाहिए, हम सभी के घर में होने चाहिए। तो सबसे पहला जो प्लांट है ये है चंपा का प्लांट। चंपा जो है वो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और ये गर्मियों से लेकर के बारिश के दिनों तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत होता है और इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। मतलब बहुत ही भीनी-भीनी इससे खुशबू आती है। चंपा का प्लांट यदि आप अपने गार्डन में लगा लेते हैं, एक प्लांट भी रहता है तो पूरा गार्डन आपका बहुत ही सुंदर लगेगा, क्योंकि चंपा के प्लांट के जो प्लांट होते हैं थोड़े से लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, घने होते हैं और इनके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत दिनों तक टिके रहते हैं। एक बार खिल जाते हैं, एक फ्लावर स्टॉक निकलता है तो महीनों तक वो उसमें बहुत सारी कलियाँ आती रहती है और ये खिलते रहते हैं। अब इनके पॉट की साइज़ की बात करें तो कम से कम 12 इंच के पॉट में आप इन्हें ज़रूर लगाएं, क्योंकि 12 इंच के, क्योंकि ये लंबा होता है, बड़ा होता है, घना होता है, तो इसके कारण इन्हें थोड़े से बड़े पॉट चाहिए। इनकी देखभाल के लिए बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती है कि लगातार इन्हें फ्लावरिंग हो रही है तो इनमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दें। तो बस ये मार्च के महीने में इन्हें बहुत इनकी गुड़ाई करके बहुत अच्छे से इन्हें फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि अब इनकी फ्लावरिंग का सीज़न स्टार्ट हो गया है। और बात करें इनके प्रोपोगेशन की तो कटिंग से इन्हें बहुत अच्छे से दूसरा प्लांट बनाया जा सकता है और ये खासकर बारिश के दिनों में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होते हैं। अब जो दूसरा प्लांट है वो है गुड़हल यानी कि हिबिस्कस। हिबिस्कस तो हर घर की पसंद होता है, क्योंकि हिबिस्कस में बहुत सारे कलर्स होते हैं और सब बहुत सारी इनकी वैरायटी भी होती है। कुछ वैरायटी होती है जो देसी होती है और कुछ हाइब्रिड भी होती है। हाइब्रिड में कुछ सिंगल पेटल वाले होते हैं तो कुछ डबल पेटल वाले भी होते हैं और कलर्स भी इनके बहुत सारे होते हैं। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, इसलिए हर घर में पसंद किए जाते हैं और इसलिए भी पसंद किए जाते हैं क्योंकि बहुत ही आसानी से ये लगने वाला प्लांट होता है। और नर्सरी में आप जाते हैं तो इनकी कीमत आपको 50 से 60 रुपए होती है और जो हाइब्रिड वाले होते हैं वो 80 रुपीज़ तक में मिल जाते हैं। तो ईज़िली ये हमें मिल जाते हैं और ईज़िली ग्रो हो जाते हैं, इसीलिए हर घर में इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब बात करें इनके धार्मिक वैल्यू की, तो हम जानते हैं कि गुड़हल के फूल जो हैं वो देवी देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं और लाल फूल तो स्पेशली जो होता है वो देवी दुर्गा को चढ़ाया जाता है। तो अक्सर ये फूल इसलिए भी लगाए जाते हैं ताकि इन्हें भगवान पर चढ़ाया जा सके पूजा के समय में। और दूसरी बात देखें कि इनकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, तो इनके पत्ते और इनके फ्लावर्स दोनों हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इनसे तेल बनाया जाता है जिससे कि बाल हमारे बहुत ही काले होते हैं और बाल में के लिए अच्छा ये प्रभाव डालता है, मतलब बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए भी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इनकी भी पॉट साइज़ की बात करें तो आप 10 से 12 इंच के पॉट में इन्हें लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छे से लगेंगे। और जब भी इनके फरवरी का मौसम आता है तो इनकी कटाई-छटाई कर दें ताकि इनमें ढेर सारी ग्रोथ आए। जितनी ग्रोथ आएगी उतनी ज़्यादा, जितनी डालियाँ होगी उतने ज़्यादा इस पर फ्लावर्स आएँगे। और इनके लिए भी फर्टिलाइज़र आप वर्मी कंपोस्ट दे दें या फिर किचन कंपोस्ट दे सकते हैं, उनसे ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं और साथ ही साथ इन्हें कटिंग करके बहुत आराम से लगाया जा सकता है। इनकी ये भी एक वैरायटी है जिसे घंटी गुड़हल भी कहते हैं। एक वैरायटी मैंने और भी दिखाया जो कि चंद्रकांता गुड़हल के नाम से जाना जाता है। तो इनकी भी कई सारी वैरायटी और कई सारे कलर्स होते हैं।
इसलिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि हर किसी को गुड़हल का जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। कुछ तो छोटे साइज़ के भी होते हैं, लेकिन अक्सर जो हाइब्रिड होते हैं उनकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है और उनके कलर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इसलिए यदि ये गार्डन में रहते हैं तो पूरा गार्डन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो दोस्तों, आपको ये ज़रूर अपने घर में लगाना चाहिए, क्योंकि हर घर में 2-4 प्लांट तो गुड़हल के होने ही चाहिए, क्योंकि गुड़हल के जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। अब जो तीसरा प्लांट है मेरी दृष्टि में, जो कि बहुत पसंद आता है और गर्मियों के दिनों के लिए और ऐसे भी हमारे होम गार्डन के लिए जो फ्लावर प्लांट है वो है कामिनी, यानी कि जैस्मिन, मधु कामिनी। ये 2-3 वैरायटी होते हैं, एक देसी वैरायटी भी होते हैं और हाइब्रिड भी होते हैं। हाइब्रिड में टेबल टॉप भी होते हैं और थोड़े से बड़े वाले भी होते हैं। तो हर घर में होने चाहिए, क्योंकि जब ये घर में होते हैं तो पूरा बगीचा हमारा इनके खुशबू से भरा रहता है और ख़ासकर गर्मी के दिनों में तो बहुत खिलते हैं। और एक बार जब ये खिलने पर आते हैं तो लगातार खिलते रहते हैं और इनकी खुशबू पूरे गार्डन में फैली रहती है। अब इसके नाम पर हम मोगरा को भी देख सकते हैं, क्योंकि मोगरा भी खुशबूदार फ्लावर्स होते हैं। एक तो देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद कलर के, और इनमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो खुशबू के कारण भी ये घर में पसंद किए जाते हैं। पूरे घर में यदि खुशबू बिखरी रहती है और सफ़ेद सफ़ेद फूल दिखते हैं तो देखने में भी सुंदर लगते हैं और इनकी खुशबू से पूरा हमारा बगीचा पूरा महकता रहता है। तो इसीलिए घर में ये होना चाहिए, और ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। वैसे तो मेरे घर में ये सालों भर खिलता रहता है, मतलब इक्का दुक्का खिलता है बाकी मौसम में, लेकिन खासकर ये जो फरवरी का मंथ शुरू हुआ है, इस समय से लेकर के ये बरसात के दिनों तक लगातार पूरे भर भर कर खिलते रहते हैं। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनके लिए भी पॉट साइज़ जो है 10 से 12 इंच का पॉट साइज़ आप रख सकते हैं, और इन्हें तो चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा इनके लिए अच्छी होती है। अब आता है फूलों का राजा गुलाब। गुलाब के तो कहने ही क्या है। इनकी ब्यूटी, इनके कलर्स, इनके डिज़ाइन सभी अलग-अलग तरह के होते हैं, और ये देसी रोज़ भी होते हैं और इंग्लिश रोज़ भी होते हैं। देसी रोज़ हर समय आपको नर्सरी में मिल जाएँगे, उसमें थोड़ी बहुत खुशबू होती है, लेकिन जो इंग्लिश रोज़ होते हैं वो ख़ासकर अभी विंटर से लेकर के अभी तक नर्सरी में आपको मिलेंगे। 80 रुपीज़ से लेकर के 120 या 150 तक के मिल जाते हैं, और इनके कलर्स तो बहुत सारे होते हैं, और इन्हें आप इसी मौसम में लगा सकते हैं। आप इन्हें विंटर में भी लगा सकते थे, लेकिन विंटर तो अब चला गया है, और अभी का जो मौसम है, अभी की जो वेदर है, इस वेदर में आप इन्हें बहुत ही आराम से लगा सकते हैं, और देखिए खिले हुए कितने सुंदर लगते हैं। गुलाब की जो खासियत है या विशेषता हम कहें तो यह है कि एक बार जब ये खिलते हैं तो लगातार 15 से 20 दिन तक ये खिले ही रहते हैं, और इन्हें भी कटिंग से बहुत ही आराम से आप नया प्लांट बना सकते हैं। थोड़ा-सा इन्हें लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि हर किसी से ये नहीं लग पाता है, और लगाने के लिए थोड़ा-सा ट्रिक चाहिए कि कहाँ से आप इनकी कटिंग कर रहे हैं, और कटिंग करने के बाद आप किस तरह की सॉइल में लगा रहे हैं, और लगाने के बाद किस जगह इन्हें प्लेस कर रहे हैं। यदि इन सारी बातों का थोड़ा-सा ध्यान रख लेते हैं तो रोज़ का प्लांट बहुत ही अच्छे से लग जाता है। इनके लिए फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो बोन मील इनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बोन मील से ये बहुत अच्छे से ये खिलते हैं। अब जो नेक्स्ट प्लांट आता है वो होली प्लांट कहते हैं। इसे धार्मिक दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है। इन्हें घर में लगाना, घर के आंगन में लगाना, बाहरी भाग में लगाना या छत पर लगाना, हर जगह इन्हें बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये है अपराजिता, जिसे शंख पुष्पी भी कहा जाता है और विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में अपराजिता के प्लांट लगे हों उस घर में सुख समृद्धि आती है, स्वास्थ्य रहता है, और बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा उस घर में आती है। तो इसलिए भी ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। मेनली ये 2 कलर में आते हैं, सफ़ेद कलर और दूसरा है पर्पल या ब्लू कलर। सफ़ेद कलर में तो ज़्यादातर ये सिंगल पेटल होते हैं, लेकिन जो पर्पल कलर के आते हैं यानी ब्लू कलर के आते हैं उसमें सिंगल और डबल दोनों तरह के होते हैं। और ये दोनों, ये जो फ्लावर इसमें खुशबू तो नहीं होती है, लेकिन हेल्थ की दृष्टि से कहा जाए तो इसके पत्तों की चाय, इसके फूलों की चाय जो है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। इनके फूलों को सुखा लेते हैं या इनके फूलों को तोड़ करके आप पानी में बॉईल कर लें और इन्हें चाय की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्किन, आपके बाल और आपके पेट, ये तीनों दुरुस्त रहते हैं। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इस प्लांट को हम अपने घर में, तो अब जो नेक्स्ट प्लांट की मैं बात कर रही हूँ जो कि सभी के घरों में होना चाहिए वो है गंधराज। गंधराज जैसा कि नाम से ही पता है कि खुशबुओं का राजा। तो इसे अपने घर में इसलिए भी लगाना चाहिए क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है।
और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। इसकी भी 2 वैरायटी होती है, ड्वार्फ वैरायटी और देसी वैरायटी। देसी वैरायटी में फ्लावर्स थोड़े छोटे-छोटे आते हैं, लेकिन ये जो वैरायटी है इसके फ्लावर बहुत बड़े होते हैं और एक बार जब ये खिल जाते हैं तो एक फूल केवल काफ़ी है पूरे गार्डन में खुशबू बिखराने के लिए, और एक बार खिल जाने के बाद कई दिनों तक ये लगातार खिले रहते हैं। बस थोड़ा-सा ट्रिकी है इन्हें लगाना, क्योंकि कभी थोड़ी-सी फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो जाए या कभी थोड़ा-सा पानी ज़्यादा हो जाए तो ये मर जाते हैं। तो इन पे कली और दूसरी बात है कि इन पे कलियाँ बहुत आएँगी, लेकिन सारी की सारी कलियाँ यदि बैलेंस्ड मिट्टी नहीं हो, बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र नहीं हो, तो सारी कलियाँ झड़ जाती हैं और धीरे-धीरे पौधा सूखने लगता है। तो थोड़ा-सा ये ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बिल्कुल परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, जो कि आपके गार्डन को बहुत ही सुंदर भी बना देगा और खुशबू से भर देगा। इसलिए भी घर में ये गंधराज का पौधा होना चाहिए। एक बार आप इसे लगा देते हैं तो अगले साल फिर से इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और जैसे-जैसे प्लांट मैच्योर होगा, वैसे-वैसे इनकी फ्लावरिंग बढ़ती जाएगी। तो इस प्लांट को भी लगाना बहुत ही अच्छा होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्लांट जो है वो तो बहुत ही संतोषी पौधा होता है। यानी कि एक बार आप इसे लगा करके रख देते हैं तो फिर उसके बाद आप इन्हें फर्टिलाइज़र नहीं भी देंगे तो भी ये लगातार भर-भर कर खिलते रहेंगे, और ये है बोगनविलिया। बोगनविलिया में भी कई सारे कलर्स होते हैं और आप इन्हें इनकी कटाई-छटाई करते रहते हैं तो छोटे में घने होते जाएँगे, वैसे भी अच्छे लगेंगे, और यदि कटाई-छटाई नहीं करते हैं और ये लंबे होते जाएँगे, बेल के आकार के भी होते जाएँगे, मतलब फैलते जाएँगे, तो भी इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। अधिकतर लोग इसे अपने बाउंड्री पर चढ़ाते हैं, क्योंकि बाउंड्री पर लगे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, बाउंड्री ढक जाती है तो उसमें भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इन्हें आप 10 से 12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं और ये बहुत ही आइडियल पॉट होता है इनके लिए, और जितनी इनकी रूट बाउंड होगी उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। और इनमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और इन्हें बहुत 6 से 7 घंटे की धूप इन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। यदि आप साउथ फेसिंग वाले घर में रहते हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लांट है। आप इन्हें बालकनी में रख दें, बाहर रख दें और लगातार धूप में ये खिलते रहेंगे। पानी की भी बहुत ज़्यादा इन्हें ज़रूरत नहीं होती है, और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि प्लांट पर पत्ते नहीं होते हैं, सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं। तो इस प्लांट को लगाना भी बहुत अच्छा होता है। अब नेक्स्ट प्लांट जो है ये भी बहुत ही सुंदर होते हैं, जिसे कहते हैं एक्ज़ोरा, या इन्हें रुक्मिनी भी कहते हैं। इनमें भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और ये भी परमानेंट है, और जब इनका सीज़न आता है तो पूरा प्लांट फूलों से भर जाता है। ये तो ड्वार्फ वैरायटी है जिसमें जो छोटे ही पौधे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। लेकिन एक देसी वैरायटी भी होती है जो लंबे-लंबे होते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत फ्लावर खिलते हैं, रेड कलर के, येलो कलर के। और ये जो है, ये है हरसिंगार। हरसिंगार का प्लांट तो धार्मिक दृष्टि से और साथ ही साथ मेडिसिनल वैल्यू की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें इस फ्लावर प्लांट को कहा जाता है कि श्री कृष्ण, सत्यभामा और रुक्मिणी से जुड़ा हुआ है। तो ये प्लांट भी ज़रूर घर में लगाना चाहिए, इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू आती है और देवी दुर्गा को ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इन सारे कुछ पौधों को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये सारे पौधे ऐसे हैं जो लगातार आपके घर में खिलते रहेंगे और खिल करके आपके घर को बहुत ही सुंदर बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे और आपकी सोच को खुश रखेंगे, आपके मन को बहुत ही सुकून देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।